स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम नए सीरीज़ को लेकर आए हैं, आपसे जुड़े हैं। आज का जो सीरीज़ है इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, इसके बारे में आज इस क्लास में चर्चा होगी। आइए बिना देरी किए हम लोग जो है क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास को मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो मूल कर्तव्य को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में। किसके द्वारा हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, इनकी सिफारिश थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किस किस संविधान के अनुसार जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे रूस से लिया गया है फ्रेंड्स। इसे ना मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। अगर हम इसे नहीं भी मानते हैं तो इसे जो है दंड का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। याद रखेंगे इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। जो संविधान है हम लोगों का, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, तो इससे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना संशोधन करके जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य तथा 86वां संशोधन द्वारा, याद रखेंगे इसे फ्रेंड्स, 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य तथा 86वां संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखेंगे इसे। एक और यानी कि पहले तो जुड़ा हुआ था 42वां, उसी के अंतर्गत जो है 51 क के नाम से जोड़ा गया, जिसे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्य में? जो है संख्या कितना है? तो संख्या 11 है फ्रेंड्स। आगे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर किया हुआ है। 86वां संशोधन, देखिए 86वां यानी कि 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। इसका 2002 में हुआ था फ्रेंड्स। मूल अधिकार 21 क, याद रखेंगे इसे या नोट कर लेंगे। मूल अधिकार 21 क 6-14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। अब ये 86वां संशोधन 2002 में जो हुआ, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, यानी कि क्या बदलाव किया गया इसमें? तो मूल अधिकार जो है, हम लोगों का मूल अधिकार 21 को जो है, तो उसमें ये डिफाइन किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है सरकार देती है। आगे देख लेंगे। मूल अधिकार, उसी में मूल अधिकार 51 का 6 से 14 वर्षों के बच्चों को अभिभावकों उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। यानी कि जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको मूल अधिकार 51 क के अनुसार जो है उन्हें प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो मूल कर्तव्यों की सूची। अब यहाँ पर से जो है ना, हम लोग मूल कर्तव्यों की सूची देखेंगे, क्या क्या सूची में सम्मिलित किया गया है देख लेंगे। पहला हो जाएगा यानी ये फर्स्ट हो जाएगा।
पहला, संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ये सूची 1 में सम्मिलित है। संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। सूची 2 क्या है? सूची 2 क्या कह रहा है? सूची 2 देख लेते हैं। लिस्ट, यानी कि सूची 2 में जो लिस्ट नंबर 2 है, ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना है। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, यानी कि नारा। ठीक है, अब 3 देख लेते हैं। 3 क्या कह रहा है? देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, यानी कि किसी भी दबाव में रह के शासन नहीं, दबाव रहित शासन, यानी कि दबाव के अलावा शासन, एकता तथा एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ये लिस्ट जो है ये सूची नंबर 3 में है। यानी कि जिसका जो लिस्ट है मूल कर्तव्यों का, जो हम लोग के जो कर्तव्य है उसका जो लिस्ट है उस 3 भाग में ये कहा गया है फ्रेंड्स। अब 4 देख लेते हैं हम लोग। और क्या कह रहा है? देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ये हम लोग का मूल कर्तव्य है। ये हर भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना ये मूल कर्तव्य में शामिल है, मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है फ्रेंड्स। अब 5 क्या कह रहा है? 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं। देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप, यानी कि मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना चाहिए। मेल मिलाप और नम्रता बनाए रखना चाहिए। ये 5 सूची में कहा गया है। देखिए, हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें जो नहीं जानते हैं, जो हम लोगों के मूल कर्तव्य में है या हम लोगों के संविधान में ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग इनको फॉलो करें तो बहुत शांतिपूर्ण हम लोगों का देश हो जाए और अहिंसा नहीं हो, अहिंसक रूप से नहीं हो, और सब चीज़ धैर्य हो, और सब चीज़ संविधान के अनुसार अगर चले तो हमारा देश बहुत आगे चले, हर एक नागरिक को उसका अधिकार मिल जाए। ठीक है, अब 6 देख लेते हैं। 6 क्या कह रहा है? देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा भी करना हम लोगों का मूल कर्तव्य है। अब 7 देख लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। हम लोगों को अपनी दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक की तरह अपनाना चाहिए। 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की भी रक्षा करना मूल कर्तव्य में सम्मिलित है फ्रेंड्स। अब 9 देख लेते हैं। सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक सरकारी, यानी कि सरकार की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना भी हम लोगों का मूल कर्तव्य है। अब 10 देख लेते हैं। 10 क्या कह रहा है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हर नागरिक को, जो देश के नागरिक को, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए, हर इंसान को। तभी तो देश आगे बढ़ेगा फ्रेंड्स। तभी तो, अगर हम मिलजुल के चलेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब 11 क्या कह रहा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा 51 का को 86वां संशोधन 2002 में जो हुआ है, तो इसमें ये दिया गया है कि अपने बच्चे को जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कराना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ये 86वां संशोधन, देखिए अभी मैंने आपको बताया ऊपर में, फिर से रिपीट है। 86वां संशोधन 2002 मूल अधिकार है। ठीक है, ये क्या है? मूल अधिकार है, हर बच्चे का, या फिर मूल अधिकार है। 2002 में जो इसको बदला गया, 86वां संशोधन करके जो 86वां संशोधन बनाया गया, तो ये हम लोगों का मूल अधिकार 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है उसे मूल अधिकार प्राप्त है। 86वां संशोधन 2002 मूल कर्तव्य 51 का और 6 से 14 वर्षों के बच्चों को, अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य है। हर अभिभावकों को, यानी कि उसके पेरेंट्स को, गार्जियन को जो है हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य सम्मिलित है। ये 86वां संशोधन में है। ये कब पारित हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ये मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार है। क्या है ये मूल अधिकार है जो 21 के क में सम्मिलित है, भाग 21 क में सम्मिलित है। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं।
अब ये स्मरणीय तथ्य जो मैंने आपको पढ़ाया वो स्मरणीय यानी कि याद रखने वाली जो तथ्य है वह मैं आपको यहाँ से एक्स्ट्रा में ये मैंने जोड़ लिया है इसमें क्लास में, ताकि वो आपकी जो क्लास का जो थ्योरी होता है वो आपको रिवीजन हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसको पढ़ाती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य शामिल है। बिल्कुल है। भारतीय संविधान के भाग 4 के मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संविधान संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया। कब किया गया फ्रेंड्स? तो 1976 में किया गया। मूल कर्तव्यों को कितनेवें संशोधन में? तो 42वां संशोधन करके संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। किसे? तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मैंने जो आपको अभी सूची में पढ़ाया 10 सूची जो मैंने आपको बताई उसी के बारे में ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है यहाँ पे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, यानी कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, देश की संप्रभुता यानी कि दबाव रहित शासन करना, अखंडता और एकता को बनाए रखना, और चौथा था देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। 5वां था देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा अपनाना। 6ठा था देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और पर्यावरण, वन्य तथा जीवन की रक्षा करना, सार्वजनिक सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना। ये सब चीज़ सम्मिलित थे फ्रेंड्स उसमें। ठीक है, ये 10 जो बता रहा है यहाँ में सूची है, मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं 86वें संविधान 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया है? 11वें मूल कर्तव्य को, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया। संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है, यानी कि अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं 11वें मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों में अभिभावकों यानी कि गार्जियन द्वारा उन्हें जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये किसे प्रावधान ये है, यानी कि भारत के नागरिक को ये मान्यता प्राप्त है कि वो 11 मूल कर्तव्य को जो है वो अपना सकते हैं, यानी कि बाहर के लोगों को, यानी कि आउट ऑफ इंडिया या बाहर के लोग, विदेशी लोग यहाँ ये इसको नहीं, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया यहाँ से शुरू। मैंने कुछ क्वेश्चन इस क्लास में जोड़े हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आगे की क्लास में जोड़ूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं आपको बीच में ही आज कह रही हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइबर के लिए सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको नए सीरीज़ के साथ आपसे आके जुड़ सकूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अब आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर में सारे तथ्य मैंने अभी आपको बताए हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देख लेते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1942वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? देखिए, 44 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है ये फ्रेंड्स, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका क्या है ऑप्शन? देखिए, पहला तो हो जाएगा संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, और दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद से निर्माण और मौलिक कर्तव्य भी है, और फिर डी हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राज्य परिषद के निर्माण, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में
नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने आपको गलत बता दिया है, ये नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मूल कर्तव्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, कब निर्धारित किया गया? इसमें टिक आउट पहले से है फ्रेंड, यानी कि 41 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है, ये प्री में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, तो 42वें संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिक को मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? अनुशंसा कब की थी? 1976 में। तो देख लेते हैं, इसमें ऑलरेडी ही पहले से टिक आउट किया हुआ है, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बीएसएससी सीजीएल मेंस 2014 में भी आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बिल्कुल है। किस संविधान से इसे लाया गया है? किस संविधान से इसे जो है प्रावधान में लाया गया है? किससे लाया गया है? अब हम लोग देख लेते हैं। 46वां संशोधन है, या फिर 42वां संशोधन है, या 71वां या 73वां? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 42वां संशोधन है, 42वां संशोधन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, याद रखेंगे 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान से इसे लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन से लाया गया है। ये बीएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2014 में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रूर से ज़रूर नोट आउट कर लें, या मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, आपके चैनल पे सब रहे और आप इसे बार बार देख सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, यानी कि पहले प्रारंभ में जो है वो मौलिक अधिकार कर्तव्य में नहीं था, लेकिन इसे संविधान संशोधन किया गया तभी ये सम्मिलित हुआ है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इनका समावेशन किया गया है? अब देखिए यहाँ पे नया क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, ये आप भी जान रहे हैं फ्रेंड्स, ये हम भी जान रहे हैं। मौलिक कर्तव्यों का जो है प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इनका समावेशन किया गया? किस भाग में समावेशन किया गया है? तो ये भाग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाग 4A में। ठीक है, भाग 4A में, और ये बिहार एसआई मेंस में यानी कि 18 में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ये तो बहुत अच्छे से अब आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और ये बिहार ईएसआई प्रीलिम्स 2018 में आया हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है देखिए फ्रेंड्स, ये आए हुए प्रश्न है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है कि मैं आपको इधर उधर के क्वेश्चन बताती हूँ। मैं वो चीज़ आपके लिए लाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आया हुआ होता है, जो प्रीवियस ईयर होता है। देखिए प्रीवियस ईयर एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि वो आप उसे अगर उसका प्रैक्टिस करते हैं तो वो आना ही आना होता है एग्ज़ाम्स में, या चाहे आप बीपीएससी की किसी एग्ज़ाम में हो, या फिर आप रेलवे की एग्ज़ाम में हो, या फिर आप छोटी छोटी जो भी एग्ज़ाम्स है, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से आते ही हैं। ये मूल क्वेश्चंस हैं, तो ये आते ही हैं, और इससे हट के कुछ अलग आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग के पॉलिटिकल साइंस में यानी कि पॉलिटी में जो हम लोगों का पेपर है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है।
तो संविधान, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो इसमें पहले से टिक आउट है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 में। कब? 1976 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत अलग टाइप का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि तीसरे। ये भारत, फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मुझे भी ये नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पर रखा हुआ फ्रेंड्स है, ये तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, और ये आज आखिरी है, ये लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करेंगे, देखेंगे इसे। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाया था फ्रेंड्स, कितना है ये मैं आपको नहीं भी बताऊंगी तो आप इसका आंसर जानते हैं। तो इसका जो मूल कर्तव्यों का जो कितने संख्या है, तो ये टोटल 11 है। सूची जो मैंने आपको पढ़ाई थी टोटल 11 है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। 11वां जो है ये जोड़ा गया था 2002 में, मैंने आपको भी बताया, ये जोड़ा गया था 2002 में जोड़ा गया था, इसे याद रखेंगे। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए है, जो कि इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में है। ठीक है, तो 11वां याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था अभी का इस सीरीज़ का, और इसी सीरीज़ में मैं आपको और भी इसका क्वेश्चन है जो मैंने अभी नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगी, करने की कोशिश भी करूँगी फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल का अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, या फिर मेरी सीरीज़ या फिर मेरी थ्योरी पढ़ाई हुई आपको अच्छी लगती है और समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरी सीरीज़ क्लास का नेक्स्ट भाग भी आपको पहुंच जाए आप तक। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।